सातवीं कक्षा का घटक है ईसा मसीह। उसे मैं पढ़ता हूँ, आज हम उसे समझेंगे और उसका अध्ययन करेंगे कि ईसा मसीह, जिसे हम जीसस इस नाम से भी पुकारते हैं और उनकी पहचान है। जीसस उनका तो बचपन का नाम है और आगे चलकर जब वे बड़े हुए तो उन्हें ईसा मसीह कहा गया। ईसा मसीह का मतलब होता है ईश्वर का मसीहा, ईश्वर का संदेश देने वाला वह व्यक्ति ईसा मसीह होता है। देखिए कि ईसा मसीह संसार के उन गिने चुने पुरुषों में से है जिनकी छाप अब भी 2000 वर्ष के बाद भी आज भी लोग उनके विचारों को आज भी अपनाते हैं और उनके नियमों के या फिर उनके विचारों के अनुसार, उनका जो नियम के अनुसार उनके विचारों का जो संग्रह है, जिस ग्रंथ में किया गया उसे बाइबल कहते हैं। उस बाइबल में उनके विचारों का संग्रह, उनके अपने खुद के विचार है जो ईश्वर के लिए कुछ बात की गई है। इतना ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी, या समाज के उस लोगों के लिए भी जो एक दूसरे के साथ में कभी भी ईर्ष्या द्वेष ना करे। बहुत अच्छे प्रकार की बातें हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को इंसान बनाते हैं। इस प्रकार के विचार यीशु मसीह के थे और यह किताब उनके सब विचार बाइबल में रहे और आज भी उनके जन्म के 2000 साल के बाद भी आज भी लोग जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उनके उस विचारों का एक आचरण करते हुए, उनके विचारों का आचरण अपने जीवन में करते हुए जीवन जी लेते हैं। देखिए हम देखेंगे कि आगे महात्मा ईसा जी का जन्म नासरत नाम का एक प्रांत था। यह नासरत प्रांत बैतलहम गांव में है और यह बैतलहम गांव रोम में आता है। रोम फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन भूमध्य समुद्र के पश्चिम के तट पर बसा हुआ वह एक देश है, फिलिस्तीन। और उस समय उस रोम के जो राजा थे वे थे सम्राट ऑगस्टस। सम्राट ऑगस्टस ने एक आदेश जाहिर किया था और वह आदेश था लोगों की जनगणना करना। अब उस समय नियम ऐसा होता था कि जो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे वाले देश में कुछ काम करने के लिए जाते हैं, कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं, अपना पेट पालने के लिए जाते हैं, तो ऐसे काम करने वाले लोगों को उस देश से फिर अपने देश में वापस लौट आना पड़ता था और तब तक रहना पड़ता था कि जब तक वह जनगणना का कार्य पूरा ना हो सके। और जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद फिर राजा का आदेश आता था कि अब आप लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी जहाँ जाने की इच्छा है आपकी उस वाले देश में या प्रांत में जा सकते हो। ऐसा होता था। अब हुआ ऐसा कि वहाँ से रोम के उस बैतलहम गांव का वह जो व्यक्ति है उसका नाम है जोसेफ नाम का व्यक्ति, जो कहीं बाहर दूसरे वाले प्रांत में काम करता था, फिर अपने इस नासरत नाम के प्रांत के उस बैतलहम गांव में फिर से लौट आया। वह जो जोसेफ था वह बढ़ई था। बढ़ई को हम कारपेंटर कहते हैं, सुतार कहते हैं, जो लकड़ियों से कुछ भी बनाने की का जो कारीगर धंधा होता था वह उस व्यक्ति का था, जोसेफ का था। और हालांकि यीशु मसीह भी जोसेफ बढ़ई जाति के ही थे। देखिए एक बात ऐसी है, यीशु मसीह के बारे में मुझे छोटी सी बात याद आई। एक छोटा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यीशु मसीह भी जब जैसे जैसे बड़े होते गए और जैसे समझदार होते गए, छोटा बच्चा वह भी अपने पिताजी को मदद करता था उस समय, उस लकड़ी के कारीगर में, उस काम में। और हर व्यक्ति उसे बढ़ई के नाम से पहचानता था। बढ़ई, ए बढ़ई इधर आ, ए बढ़ई, वगैरह वगैरह। इस प्रकार छोटे से बचपन से ही जैसे जैसे उन्हें समाज में इस घिनौने हरकतें, लूटपाट, चोरी डकैती, झूठ बोलना, एक दूसरे के साथ झगड़े और ईर्ष्या द्वेष, ये जैसे जैसे उन्हें जैसे ये बड़े होते गए और उन्हें ये समाज का यह जो हरदम है वह दिखाई देने लगा था। और तब से उन्हें मात्र कुछ दुख महसूस होने लगा था कि ये सब तो ईश्वर के ही बच्चे हैं और ये एक दूसरे में झगड़ क्यों रहे हैं।
तो उस कार्य के लिए या फिर उस काम के लिए कि एक तो पैसे के लिए ईर्ष्या होती थी, या फिर कुछ वस्तु के लिए, या फिर कोई जमीन वगैरह इस प्रकार के एक संपत्ति के लिए, या फिर हम कहेंगे कि ऐसे वो एक छोटे छोटे वस्तुओं के लिए। तो ये तो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा पेट तो पलता है। हम थोड़ा बहुत काम करते हुए हम एक दो व्यक्ति का पेट पलता है तो काफ़ी है, फिर भी लोगों के मन में ऐसी ईर्ष्या, ऐसी एक इच्छा क्यों है कि मुझे और भी अधिक चाहिए। इस पर भी विचार करने लगे थे। तब मात्र उन्हें बहुत दुख होने लगा था और वो अपना घर छोड़कर, यानी कि आयु के 30वें वर्ष में अपना घर छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जाते हैं, और एक नदी के किनारे जहाँ बहुत बड़ा जंगल था उस जंगल में चले गए, और जहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति तपश्चर्या करते हुए दिखाई दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ में उनकी मुलाकात हुई और उनसे वे कहते हैं कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, अर्थात आप हमारे गुरु बनिए। और वे उनके गुरु बन जाते हैं, उन्हें दीक्षा मिलती है। वे भी 40 दिनों तक उस जंगल में भूखे रहते हुए तपश्चर्या करते हैं, और बहुत सारा ज्ञान उन्हें फिर अंत में हासिल होता है या फिर अर्जित होता है। और उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने फिर समाज में अपने विचारों को फैलाया, उस ज्ञान को फैलाया। जो अज्ञानी थे उनको ज्ञान देने की कोशिश की, और जो लोग ऐसे झगड़े करते हैं या फिर किसी से डरते नहीं, ऐसे लोगों को उन्होंने अध्यात्म में खींचने की कोशिश की, और अध्यात्म के कारण उनमें बदलाव आने लगा। फिर धीरे धीरे वे पशु से फिर मनुष्य बनने लगे। ऐसे लोग, इस प्रकार ये यीशु थे, ऐसे अच्छे विचारों वाले। देखिए आगे पढ़ेंगे हम। अब जोसेफ तो वहाँ पे अपने गांव में चला आया, बैतलहम में, बैतलहम नाम है गांव का, बैतलहम में चला आया, और वह एक बहुत ही गरीब ऐसा बढ़ई था। कहीं पर भी काम करते हुए जीता था। जैसे जैसे उस गांव का काम खत्म हुआ मिलना कि दूसरे गांव में चले जाना, वहाँ रहना, और वहाँ के किसानों के कुछ लकड़ियों से कुछ उनकी वस्तुएं बनाकर देना वगैरह वगैरह, ये काम सब करता था। उनके साथ में मरियम, यह उनकी पत्नी थी। अब दोनों साथ में चले आए, और वहाँ बैतलहम में जब वो गांव में चले गए, वहाँ उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे आए थे तो इस कारण कि राजा का आदेश था कि जनगणना होने तक वहाँ यहाँ पे रुकना है करके। तो उन्हें रहने का ठिकाना कहीं एक अस्तबल में मिला। अस्तबल का मतलब होता है घोड़े या फिर कोई ऐसे गाय वगैरह ऐसे बांधने का, जो जानवर का जो गोठा होता है वहाँ पे। अब हालांकि अस्तबल का मतलब होता है कि घोड़े बांधने का ठिकाना, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग अन्य जानवर भी बांधे जाते थे उस समय में। बहुत बड़ा सा ऐसा उस समय का बैतलहम होता था, लंबा चौड़ा। और उस बड़े से बैतलहम में उन्हें अस्तबल एक लंबा चौड़ा और ऐसे बड़े से अस्तबल में उन्हें रहने का ठिकाना मिला। वहाँ पे वो दोनों रहे पति पत्नी, और एक समय मात्र उन्हें सपने में एक ऐसा मतलब ईश्वर ने आके उन्हें सपने में बताया कि तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा है वह मेरा ही अंश है, उसका नाम यीशु रखना। और वे जैसे कि यीशु उसका नाम रखते हैं, और आगे चलकर वह बहुत प्रसिद्ध होता है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। वही रात को मरियम के गर्भ से ईसा का जन्म हुआ। बाइबल के अनुसार जोसेफ को सपने में ईश्वर ने एक संदेश दिया था कि यह जो लड़का है, यह जो पुत्र है, यह ईश्वर का अंश है, और यह मरियम के ही पेट से जन्म लेगा। तुम इसका ख्याल रखना, तुम मरियम का भी ख्याल रखना। और सच में वह गर्भवती स्त्री जब माँ बनती है तो वह लड़का ही आता है बाहर, और वह उसका नाम
जीसस ऐसा लिखा जाता है। देखिए आगे, इस बालक का नाम यीशु रखा गया, जिसे हम जीसस कहते हैं, यीशु रखा गया, और जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। ईसा मसीह मतलब ईश्वर का मसीहा, ईश्वर का संदेश देने वाला व्यक्ति। आगे क्या होता है देखिए, कि बालक जीसस में महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। उनका स्वभाव कैसा था बालक जीसस का? जैसे ही बड़ा होता गया तब वो लोगों को उनका स्वभाव पता चलने लगा कि वे तीव्र बुद्धि, शांत स्वभाव, क्षमाशील व्यक्तित्व, नम्र और मृदुभाषी व्यक्ति। मृदुभाषी व्यक्ति मतलब किसी से ऐसे या फिर अरे ऐसे वाले बातों में, ऐसे वाले शब्दों में बात न करना, कठिन या फिर कठोर शब्दों में बात न करना, एक मृदु शब्दों में बात करना। जैसे कि हम कैसे आपके साथ में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उस प्रकार से। किसी से गाली गलौज ना करना, या किसी को बुरा मत करना, बुरा मत कहना ताकि उसका दिल ना दुखे, इस प्रकार से। इसे कहते हैं, ऐसे विचारों वाले लोग होते हैं मृदुभाषी, ऐसे बात करने वाले लोग होते हैं मृदुभाषी। अब हुआ ऐसा कि जैसे जैसे दिन चले गए और ये बड़ा होता गया, फिर इसने संसार से इसका मन ऊबने लगा था। ये संसार में ऐसे कुछ झगड़े करने वाले, द्वेष करने वाले ऐसे लोगों या फिर अज्ञानी लोगों से सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगे थे, तो उनका मन ऊब सा लगने लगा, ऊब गया था इस संसार से, और उन्हें लग रहा था कि अध्यात्म में चले जाए और ईश्वर की सेवा करे, और तब कहीं जाकर जो ज्ञान अर्जित हो जाएगा तो मैं समाज के लिए ये ज्ञान काम आएगा। तो अब क्या करते हैं आगे, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया और जार्डन, वो जो जहाँ पे रहते थे वहाँ से एक जार्डन नदी है, तो जार्डन नदी के किनारे में एक जंगल होता था। उस जंगल में जॉन यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति, एक महात्मा वहाँ पर तपस्या करते थे। उनके पास से उन्होंने दीक्षा ली और खुद वे एक अब सन्यासी बनकर वहाँ पे उस जंगल में ही रहने लगे। कौन? यीशु मसीह। और वो महात्मा जो है एक सादा जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे, और उनसे उन्होंने ही दीक्षा ली कि वे भी जीवन भर, यीशु मसीह भी, उन्होंने भी सादा जीवन बिताया। सादा यानी कि बहुत साधारण रहना। 40 दिन तक यीशु मसीह जंगल में भूखे फिरते थे, घूमते थे, और इतना नहीं बल्कि जब भी उन्हें तपश्चर्या करने की इच्छा होती थी तब वो तपश्चर्या करते थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने आत्मा को तपश्चर्या के माध्यम से, योग के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से उनका मिलन हुआ और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए आगे, और इसके बाद उन्हें जो जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि अब ये समाज को देने के लायक है, और सबसे पहले उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने संदेश को जिस एक घूमते हुए एक पर्वत के पास चले गए, और वहाँ पर के पर्वत के कुछ बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने अपना संदेश लिखा। और वो संदेश क्या था देखिए, बहुत ही सुंदर ऐसा संदेश है कि आप उसको पढ़ते ही, सुनते ही आपको भी लगेगा कि हाँ सच है, इस संदेश का हमने भी आचरण करना शुरू किया तो सच में हमारा भी जीवन एक अच्छा होगा। देखिए संदेश ऐसा है, धन्य है वे लोग जो नम्र रहते हैं। नम्र रहना, सादे स्वभाव से, नम्रता से रहना, किसी से बुरा मत कहना या फिर किसी के साथ में कठोर विचार बातों में बोलना नहीं, ये नम्र होते हैं। धन्य है वे लोग जिनका स्वभाव नम्र होता है, अंत में पृथ्वी का राज्य उन्हीं ही सौंपा जाएगा या फिर उन्हीं को ही मिलेगा। ऐसा एक भी संदेश लिखते हैं। और भी लिखते हैं कि धन्य है वे लोग जो हृदय से पवित्र होते हैं, तो वे उन्हें ईश्वर का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। और भी लिखते हैं, वे कहते हैं कि धन्य है वे लोग
जो शांति प्रस्थापित करते हैं, शांति के मार्ग को अपनाते हुए समाज में शांति फैलाते हैं, ऐसे लोग ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। और भी लिखते हैं, वे कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हें कोसता है, जो तुम्हें बुरा कहता है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद दो। जो तुम्हें घृणा करता है, जो तुम्हारे साथ ईर्ष्या से रहता है, ऐसे लोगों का भला करो। और जो तुम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि इनका दिमाग ठीक करें, या फिर इन्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। देखो कितने सुंदर विचार है यीशु के। आगे देखिए, वे कहते हैं कि दान जब भी करना चाहोगे तो गुप्त ही करना। दाहिने हाथ ने क्या दान किया, ये बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा दान करो। अर्थात आप जो भी दान करोगे, किसी को बताकर ना करना, आपको जो भी करना है वो गुप्त से करना। और कहते हैं कि यदि तुम अपने साथी मनुष्यों के साथ या फिर साथी मनुष्यों के साथ रहते हुए उन साथी मनुष्यों का अपराध क्षमा करोगे, तो ईश्वर भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता रहेगा। कितना सुंदर है, बहुत ही। और इसका आचरण करने पर हमारा भी जीवन सच में सुधर जाएगा, हम एक इंसान बनने लगेंगे। देखिए, ईसा मसीह के उपदेश को सुनकर उनके बहुत से अनुयायी बनने लगे थे, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बनने लगे थे। और सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ किसी ने अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तो फिर ऐसा ही बर्ताव तुम दूसरों के साथ करो। इस प्रकार का संदेश देने लगे थे लोगों को। ईसा मसीह की प्रसिद्धि इतनी होने लगी थी कि कुछ लोग उन पर जलने भी लगे थे, ईर्ष्या भी करने लगे थे। और जब ईसा मसीह यरूशलेम के गांव में चले गए तो वहाँ के राजा से इन ईर्ष्या करने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने कानाफूसी करते हुए राजा को भड़काया इन यीशु के खिलाफ, और राजा उनके खिलाफ चले गए। उन्हें दंडित किया गया, अपने सिपाहियों को भेजकर उन्हें घसीट कर लाया गया। इतना मतलब ईर्ष्या करने वाले। और इनके ही शिष्य, उसका नाम है जुडास नाम का शिष्य भी इस षड्यंत्र में शामिल था या फिर सम्मिलित था। और इस शिष्य से ही इन षड्यंत्र करने वाले लोगों को इन यीशु का संदेश मिलता था कि अब ये आज यहाँ आने वाले, आज वो वहाँ पे आने वाले हैं। आज ये उन्होंने संदेश दिया और लोगों का फिर वो मसीहा बनने लगे थे, लोग उन्हें चाहने लगे थे। फिर राजा को डर था कि लोग इतने इन्हें ही चाहने लग रहे हैं या फिर चाहते हैं, या और फिर इनकी तरफ इनके जो इन्हें चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब एक न एक दिन ये राजा के पद पे बैठा तो, या फिर मेरे कुर्सी पे बैठा तो फिर मेरा राजपाट चला जाएगा। ये डर राजा को था। और ये कैसे उनके मन में डर पैदा हुआ कि इन षड्यंत्रकारी लोगों ने उनका एक जो ये है कानाफूसी करते हुए उनको भड़काया था। ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में। अच्छों का साथ बहुत सारे लोग नहीं देते, क्योंकि उनकी अच्छाई ऐसे बुरे लोगों को सहन नहीं होती, देखी नहीं जाती। दोस्तों, हमेशा अच्छे रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे रहते हैं और आप अच्छे रहोगे, लेकिन आपने अभी सुना कि फिर अच्छे लोगों के साथ में उनके खिलाफ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो फिर डरना मत। ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा व्यक्ति, निर्मल मन वाला व्यक्ति, जिन्हें कोई भी संकट या आपत्ति में नहीं डाल सकता, और जब भी डालेगा तो आखिर में जीत सत्य की होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रहने देना, ठीक है। आगे, और हुआ ऐसा कि उन्हें मात्र फिर प्राण दंड दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि प्राण दंड कैसे, उन्हें बहुत परेशान किया। उनके पीठ पर वो जो लकड़ी से बनाया गया जो शूल है, वह शूल रखकर कुछ दूरी के अंतराल तक उस शूल को उनको बांधकर उस शूल को ही घसीट कर लेने के लिए कहा गया, और अपने पीठ पर उसका
जो वजन है तो उस शूल को पीठ पर रखकर वो घसीटते हुए उस शूल को लेके गए और जिस एक ऊंचाई के टेकड़ी पर या कि जिसे हम कहते हैं कि छोटे से टीले पर उस शूल को ले जाने के बाद में उनका शूल निकाल कर एक गड्ढा रख शूल को पहले उन्हें ऐसे हाथों को बड़े बड़े कीलों से शूल को ऐसा लगाकर या फिर उन्हें ऐसा बांध दिया गया और शूल को खड़ा किया उस टीले पर ताकि सभी लोग जो उनके चाहते थे या फिर उनको चाहते थे ऐसे सभी लोग दूर से भी उनको देख सकेंगे। इसलिए उनको एक ऊंचाई पर एक टीले पर एक चढ़ाई पर उनको वहाँ पे उनका शूल को लगाया गया था और बहुत सारे लोग उन्हें देखकर रो रहे थे। उन्हें दुख हो रहा था कि अब ईसा मसीह को ऐसा राजा ने दंड क्यों दिया होगा और उन्हें बुरा लग रहा था। और आगे ऐसा हुआ कि इतना होकर भी इतना टीस देकर परेशान करके उन्हें पीड़ा देकर भी यीशु मसीह का दिल इतना निर्मल एवं निर्मम था, वे इतने अच्छे विचारों के थे कि वे बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, मुझे जो लोग सता रहे हैं, मेरे खिलाफ जो लोग हैं, उन्हें सद्बुद्धि देना, बस इतना ही। देखो क्या कहते हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना ही कहते हुए वे उन्हें क्षमा करते थे और अपनी आंखों को मिटाकर शांत से ऐसे ही वहीं पर लटके हुए रहते थे। और कुछ दिनों के बाद वहीं पर उनका अंत हुआ और क्रूस पर ही ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश सदैव जीवित रहेगा और आज भी जीवित है। इस प्रकार यह उनकी यीशु मसीह की जीवनी है। दोस्तों, इस जीवनी को आप भी पढ़िए, बहुत ही सुंदर है। कुछ न कुछ अब इसमें जो दिए गए संदेश है वह संदेश आपको भी कहीं ना कहीं जीवन में बहुत काम आने वाले हैं और इस संदेशों को अपना कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि आपके मन में विचार आएगा कि ये कुछ अलग ही या फिर वहाँ के ये जो दूसरे देश के ईश्वर हैं फिर उनके संदेशों को हम क्यों अमल करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के भी संदेश रहने दीजिए। जो संदेश हमारे जीवन में हमें जीने के लिए जो बहुत उपयोगी होते हैं, ऐसे संदेशों को अमल करना हमारे लिए अच्छा होता है, यानी कि एक इंसान बनने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय।